नीतीश कुमार के शासन की हकीकत देख लीजिए। यहाँ आदमी का प्रमाण पत्र तो नहीं बनता है, लेकिन ट्रैक्टर का बन जाता है। लापरवाह अधिकारियों की ये ताजा उदाहरण है। इसके पहले कई दफे आपने देखा होगा कि अधिकारियों के जो लापरवाही है वो सामने आती रही है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद कर दी। जहां आम लोग अपने कागजात के लिए सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाते हैं, दफ्तर का चक्कर लगाया जाता है, लेकिन उनके काम नहीं होते हैं। लेकिन लापरवाह अधिकारियों की ये लापरवाही का नमूना देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो अपने अधिकारियों की कार्यशैली पर पहले से ही चिंतित रहते हैं, तभी तो कभी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं तो कभी उनका पांव पकड़ने की बात करते हैं। लेकिन ये ताज़ा जो उदाहरण है वो आपको हैरान कर सकता है। दरअसल निवास प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन आता है, और सोचिए कि आपका महकमा कितना सजग है कि बिना किसी जांच, बिना किसी पड़ताल, बिना किसी जरूरत को देखते हुए प्रमाण पत्र जारी कर देता है। सरकार की फजीहत हुई, खूब फजीहत हो रही है, तो मामले की जांच की बात कही जा रही है। जारी प्रमाण पत्र रद्द करने की बातें भी कही जा रही है। मामला बिहार के मुंगेर का है। मुंगेर ललन बाबू का संसदीय क्षेत्र। सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार की सरकार में सबसे ज़्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। कहा जाता है कि बिहार में इनका एक अलग ही रुतबा है। उसी मुंगेर में जहां से ललन बाबू सांसद हैं, उसी मुंगेर में यह घटना घटी है। अब मुंगेर के अधिकारी कितने सजग हैं उसकी यह बानगी है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, यह आपके भी इलाके के अधिकारियों की लापरवाही है। देखिए किस तरीके से निकल कर सामने आई है। अखबारों में यह खबर छपी हुई है कि मुंगेर में ट्रैक्टर का ही बना दिया गया आवासीय प्रमाण पत्र। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। खबर है कि मुंगेर में एक अजूबा मामला सामने आया है, जहां सदर प्रखंड के राजस्व अधिकारी ने एक ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जो सीधे तौर पे है एक राजस्व अधिकारी के द्वारा यह लापरवाही सामने आई है। मामले में बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम यह सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसमें सोनालिका ट्रैक्टर की तस्वीर और इसी के नाम से सदर प्रखंड कार्यालय से यह आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। इस प्रमाण पत्र में ट्रैक्टर की तस्वीर लिखी हुई है, नाम भी ट्रैक्टर का ही लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इस प्रमाण पत्र पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो जानकारी साझा की गई है, उसमें लिखा गया है, और अब इस तस्वीर वाले प्रमाण पत्र के सामने आने के बाद, अधिकारियों की फजीहत होने के बाद, सरकार और सरकारी तंत्र की लापरवाही सामने आने के बाद, ये खोजबीन की जा रही है कि यह आवेदन किसने दिया। दरअसल आवेदन देने वाले शख्स ने सरकार की सजगता को देखने के लिए इस तरीके से फॉर्म भर दिया, और जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए तो हैरान कर दिए। इसमें बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने लापरवाह प्रशासनिक कार्यशैली की परख के लिए एक ट्रैक्टर के नाम और तस्वीर के माध्यम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत आवेदन किया था। प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके बाद आवेदक और साइबर कैफे संचालक की खोज की जा रही है। साथ ही साथ डेटा ऑपरेटर एंट्री जो है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि कैसे इस तरीके की लापरवाही की गई है। 6 जुलाई को किसी व्यक्ति ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन सदर राजस्व अधिकारी के यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इसमें आवेदक का नाम उसने लिखा सोनालिका चौधरी,
पिता का नाम बेगूसराय चौधरी, माता का नाम बलिया देवी। आवेदक जो था उसने जो नाम लिखा, उसने लिखा कि सोनालिका चौधरी। सोनालिका दरअसल एक ट्रैक्टर है, इस कंपनी की ट्रैक्टर आती है, तो उसने लिख दिया सोनालिका चौधरी। पिता का नाम जो है वो बेगूसराय जिला के नाम पर लिख दिया बेगूसराय चौधरी। माता के नाम पर लिख दिया, एक कस्बे का नाम है उसका नाम उसने दे दिया, उसने लिख दिया बलिया देवी, जो उस इलाके का फेमस जगह है। साथ ही साथ कृषि काम के लिए उपयोग में लिख दिया कि कृषि काम के लिए। ये तमाम बातें लिखी गई थी, फिर भी अधिकारियों को यह समझ में नहीं आई कि क्या ऐसे भी कोई जगह कोई नाम होता है। अब आपको बता दें कि इस आवेदन के साथ सोनालिका कंपनी के एक ट्रैक्टर का फोटो भी लगा दिया गया। अब सोचिए लापरवाही की इंतहा किस तरीके से, हद हो गई है। नाम सोनालिका, फोटो में ट्रैक्टर, फिर भी अधिकारियों को समझ में नहीं आया कि क्या किसी के माता पिता बेगूसराय और बलिया हो सकते हैं। आगे कार्य क्षेत्र जो लिखा हुआ है वो भी आपको हैरान करने वाला है। कार्य क्षेत्र के बारे में यहाँ लिखा गया है कि इस पर ट्रैक्टर की तस्वीर अपलोड की गई, इसका पता ट्रैक्टरपुर लिखा गया है, ट्रैक्टरपुर दियरा, डाकघर कुतुलपुर, वार्ड संख्या 17 का आवेदन है। उद्देश्य खेतीबाड़ी करने बताया गया है। इसके एक दिन बाद 8 जुलाई को बिना किसी जांच परख के सदर राजस्व अधिकारी अंचल कार्यालय से इस ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मुंगेर के सदर एसडीपीओ जो है उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी होने की बातें कही है और उन्होंने कहा कि आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो सूचना मिली है। अब इस आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। अब ये सोचिए कि किस तरीके की खबर है। वैसे तो विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार की नाकामियों की खबरें अखबार में नहीं छपती है, पर अखबार में एक खबर जो छपी हुई है वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती है, चौकसी की पोल खोलती है, कार्यशैली पर सवाल उठाती है कि बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं, बिहार है, यहाँ के अधिकारी और सरकार दोनों जवाबदेह होगी। इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो जवाब देना होगा कि कितने सजग सरकारी अधिकारी हैं और कितनी सजग सरकार है। फिलहाल ट्रैक्टर की तस्वीर वाले आवासीय प्रमाण पत्र एक छोटा सा मामला है, लेकिन लापरवाही की हद इस कदर है कि इस तरीके की लापरवाही बड़े बड़े कामों में भी खूब दिखाई पड़ती है। अब देखना है कि सरकार तक इस मामले के जांच की आंच कब तक पहुंचती है, लापरवाह अधिकारी कब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं और इस तरीके की गलती दोबारा न हो, इससे सबक ले। और दूसरी तरफ जो आम लोग परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके कागजात कब आसानी से बन जाते हैं वो भी देखना होगा। इस घटना ने शासन के सुस्त चाल को, सोए हुए कुंभकर्ण के उस आलस वाले विभाग को जगाने का काम किया, झकझोर के रख दिया है। लेकिन इस फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले शख्स की जांच के नाम पर उसे पकड़ने के दिशा में प्रशासन की कार्रवाई ये बता रही है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। सरासर जिस शख्स ने इस तरीके का आवेदन दिया वो गलत था, वो कानूनन अपराध हो सकता है, लेकिन सोचिए कि एक अपराध करके कई सारे अधिकारियों के उस गलतियों को अगर किसी ने उजागर कर दिया तो यह अपराध नीतीश सरकार के लिए चुनावी साल में करना कितनी जरूरत थी इस तरीके के अपराध की, जिससे आईने की तरह पूरा मामला साफ साफ दिखाई पड़े। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस आईने से बिहार को देख रहे हैं उसमें क्या इस तरीके के अधिकारी और इनके लापरवाह कर्मचारी नहीं दिखाई पड़ते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।